फिलहाल तो इस समय तो अचानक हुआ, लेकिन प्लान मैं बहुत पहले से कर रहा था लोकसभा चुनाव लड़ने का। बीच में विधानसभा चुनाव आ गए तो हमने उस चुनाव को इसलिए लड़ना शुरू किया है कि इस चुनाव के माध्यम से हम प्रदेश की जनता को बताना चाह रहे हैं कि ये जो चुनाव हो रहे हैं ये पूरी तरह एक साजिश है, भारत के लोकतंत्र को समाप्त करने की एक तरीका है और जो हम उसके विरुद्ध एक आवाज़ उठाने के लिए इस चुनाव में आए हैं और जहाँ तक संभव हम इसकी बात जन जन तक पहुँचाएं। 2014 में बनारस से चुनाव लड़ा था और जहाँ उस समय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री भी पहला चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा के लिए, अरविंद केजरीवाल भी लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहे थे। मैं भी लखनऊ से चुनाव लड़ने वहाँ गया था और वहाँ मैंने कुछ सवाल प्रधानमंत्री से थ्रू अखबार के पूछे थे, मीडिया मार्फत से पूछे थे और जिसका एक अच्छा रिजल्ट आया था। मुझे 7वां स्थान वहाँ प्राप्त हुआ था। वहाँ भी मैंने कोई पर्चा नहीं छपवाया था, कोई पोस्टर नहीं बनवाया था, कोई रथ नहीं चलाया था, कोई प्रचार का ऐसा साधन नहीं किया था। केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कुछ सवाल पूछे थे, वो एक छोटे अखबार ने छाप दिए थे। ऐसा ये देना चाह रहा हूँ कि हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को राजनीतिक दलों ने अपहृत कर लिया है, यानी उस पर पूरी तरह अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। ऐसे संसद में एक कानून बना लिया है विगत समय में, जिसकी वजह से हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को व्हिप के माध्यम से उस तरह हाँकते हैं जैसे चाबुक से घोड़ा हाँका जाता है। हमारे मत का दुरुपयोग होता है संसद में और हम जान नहीं पाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बिना किसी सहमति के, बिना संसद में सवाल उठाए, बिना संसद में बिल लाए कृषि कानून वर्तमान सरकार ने पास कर दिया। विद्रोह हुआ, आंदोलन हुआ और लगभग 700 से अधिक किसान उसमें मारे गए। तब भी प्रधानमंत्री नहीं पसीजे। अब जब वोट का समय आया तो उस बिल को वापस लिया है। अगर ये बिल पहले लाया गया होता और संसद में अगर खुली बहस की छूट होती तो शायद ये बिल पास ही नहीं होता, लेकिन व्हिप के माध्यम से उन्हें पता है कि 320 या 325 तो हमारे चेहरे हैं ही हैं जिनको हमने चुनाव लड़वाया है और उन सब के बल पर हम बिल को पास कर लेंगे। इसलिए मनमाना बिल पास हो जाता है, मनमाने कानून पास हो जाते हैं जो देश के लोकतंत्र के ऊपर मंडराते हुए खतरे। युवा वर्ग जो पढ़ा लिखा वो सुनेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता हमको मुफ्त में कोई चीज़ मिले। उसको चाहिए वास्तविक शिक्षा, उसको चाहिए रोजगार। उसको मुफ्त की कोई चीज़ मिलने से उसका जीवन नहीं कटने वाला है। मुफ्त का सामान थोड़ी देर तो लाभ दे सकता है, थोड़ा सुख दे सकता है, लेकिन जहाँ जीवन का प्रश्न है वहाँ हमें व्यापार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए और वो हमको देने का वादा सरकारें नहीं कर रही हैं। वो बातें कर रही हैं केवल कुछ सामग्री बांटने के, लैपटॉप बांट देंगे, राशन दे देंगे। तो इससे क्या होगा देश में?